हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप आपको जो पहले टॉपिक्स जो हमने कराए थे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ आए होंगे अच्छे से। सो इन कंटिन्यूशन विद द टॉपिक्स हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे अपर क्लासेस लेवल के लिए और सिंपली अभी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम फार्मूला आज बेसिकली डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में काफी बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आई हुई है और सिंपली जो कॉन्सेप्ट है इटसेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छे से समझना है। तो आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट डू मीन बाय द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब एक वो ऐसी पोजीशन होती है जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होती है। जिस पोजीशन की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होती है उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस है, और उसी पोजीशन की वजह से आपके पास क्या होगी? वो एनर्जी पोजेस होगी। अब देखिए हमने बेसिकली करना क्या यहां पे, जस्ट एक मैंने चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया। इस चार्ज पार्टिकल का क्या होगा? अपना एक इन्फ्लुएंस होगा, जस्ट लाइक दिस। इस टाइप से इसका अपना इन्फ्लुएंस है और मैं कहता हूं इसका ये जो इन्फ्लुएंस है जस्ट यहां तक है। क्लियर? जस्ट मैंने एक अनदर चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया क्यू नॉट, इससे आउटसाइड। जब ये चार्ज पार्टिकल इसकी फील्ड से बाहर है तो इसके लिए फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा? जीरो। बिकॉज आपको एक चीज पता है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर यहां पे मैं कह रहा हूं फोर्स एक्सपीरियंस जीरो है तो इसका मतलब आर क्या होगा? इंफिनिटी होगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस जीरो आ रहा है तो आर क्या होगा? इंफिनिटी होगा। मींस ये जो चार्ज पार्टिकल है आपके पास कहां पे कंसीडर होगा? इंफिनिटी पे काउंट होगा। तो आपने क्या करना है, इस इंफिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पी तक लेकर आना है। सो इंफिनिटी टू पी तक लेकर आने के लिए जो आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये वर्क क्या होगा? एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। मींस यू कैन से वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यू। यही क्या होता है? एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास स्टोर हो जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपके पास है क्या कि जो आप वर्क करते हो एक चार्ज को इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है, और वही जो वर्क होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इसी में हमारे पास एक टर्म लिंक करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमारे पास क्या होगा? देखिए एनर्जी के दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस आपके पास आएगा एनर्जी का, उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलोगे। आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल यहां पे आया तो फोर्स एक्सपीरियंस हुई। अब उस चार्ज पार्टिकल को सपोज करो मैं पी से एक पॉइंट क्यू तक लेकर आता हूं। मींस आपके पास क्या होगी? एनर्जी यहां पे भी एक्सपीरियंस होगी और एनर्जी इस पॉइंट पे भी एक्सपीरियंस होगी। ये इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, यहां से यहां है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जस्ट यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट है क्या। जस्ट अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आता हूं इंफिनिटी से, देन सिंपल मेरे पास एनर्जी होगी। अगर मैं दो पॉइंट पे मूव कराता हूं फील्ड में, देन मेरे पास क्या होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए इसी में आपके पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग आपके पास क्या होता है? जैसे देखो चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी पे था, उस पार्टिकल को मैं इंफिनिटी से
एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आया हूं, उसके लिए जो मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ता है इंफिनिटी से पी तक लेकर आने के लिए, डिवाइड बाय द चार्ज जिसको मैं मूव करा रहा हूं चार्ज को, देन वो चीज आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल। मीन्स बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल, बट यू हैव टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो जो आपके पास रेशियो आएगी उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे। और इसी में आपके पास एक टर्म आ जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होगा, जैसे एक P पॉइंट है और यहां पे मैंने Q पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो Vp है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारे पास Q है। तो आपको पता है जहां पे पॉइंट ज्यादा नियर होगा इसके तो वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और ये पोटेंशियल कम होगा। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो मींस फाइनल माइनस इनिशियल में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मींस एक चार्ज को पर्टिकुलरली यहां से यहां तक मूव कराने के लिए, मींस इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, ठीक है, एंड डिवाइड बाय जो वर्क होगा डिवाइड बाय द चार्ज, वो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो वर्क होगा जस्ट आपने उसको चार्ज से डिवाइड कर देना है जिसको आप मूव करा रहे हो। तो वही चीज क्या होगी आपके पास, ये मींस जो मेरे पास वर्क होगा डिवाइड बाय चार्ज यहां से यहां तक, तो ये होगा। और इसके एसआई यूनिट आप याद रखना, इसके एसआई यूनिट हमारे पास होते हैं वोल्ट पोटेंशियल के, और इसे हम वी से डिनोट करते हैं। अब देखिए मैंने यहां पे 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, मैं कैसे डिफाइन करूंगा, आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज अ पोटेंशियल। अब मैं यहां पे कह रहा हूं जो V है मेरे पास वो 1 वोल्ट होगा, अगर वर्क क्या होगा 1 जूल, चार्ज कितना होगा 1 कूलम। मींस द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ द वर्क इज परफॉर्म फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। मतलब जो चार्ज आप मूव करा रहे हो कितना लेना पड़ेगा, यूनिट अमाउंट। मींस the potential at a point is said to be 1 volt if the 1 joule of the work is performed in order to move the charge of 1 coulomb from infinity to a particular point। देखो सिंपल पोटेंशियल है, हमारे पास एनर्जी डिफरेंस टर्म्स बहुत कम यूज होता है, बट आपको सिंपली पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पर्टिकुलर पॉइंट फील्ड में लाई करेंगे, और अगर होगा पोटेंशियल तो एक फील्ड में होगा और दूसरा क्या होगा आपके पास इंफिनिटी में होगा। और इसके एसआई यूनिट हमारे पास वोल्ट होंगे और उसको हम इस मैनर में डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद द क्यू नॉट। अगर आप इसको सिंपली क्यू लेना चाहते हो क्यू ले लो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, बट ये याद रखना ये वो चार्ज है जिसको मैं मूव करा रहा हूं, क्योंकि क्यू मैं ऑलरेडी यहां पे ले चुका था तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। आप इस चार्ज को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और अबाउट देयर डिफरेंसेस। क्लियर स्टूडेंट? मींस अगर आपके पास एनर्जी है देन वर्क होगा, और अगर मैं उसी वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। क्लियर स्टूडेंट्स?